हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी जी। तो ये जो कल मैंने पार्ट 1 आपके साथ में शेयर किया है, उसी का ये पार्ट 2 मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसी के आगे का ये जो व्लॉग है वो है। हरि बोल, हरि हरि। का 2 बंदे आते हो हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। मैंने उनसे बोला भैया आप तो पीछे से ऐसे आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो लाइन बिगड़ेगी और भीड़ और होगी और लोग पैनिक होंगे। तो कहते हैं कि हम तो यहीं पे लगे थे मैडम, हम तो पहले दर्शन करेंगे। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि आप ही पहले दर्शन करिए, आप ही पहले दर्शन करिए। लेकिन ऐसा दर्शन करने का आपका क्या मतलब है? आप मेरे लाली के पास आके ऐसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं दर्शनों के लिए। लाली के पास खड़े हैं, मेरी लाडो के पास खड़े हैं, उनके सामने आंखों के खड़े हैं और आप धोखा करते हो दर्शनों के लिए। उनके धोखे से दर्शन करते हैं लोग, धक्का देते हैं कि हम कैसे आगे चले जाए, हम क्या कर ले, कैसे आगे जाकर के हम दर्शन कर ले। भाई मेरे थोड़ा देर बाद दर्शन कर लीजिएगा, लेकिन धोखे से दर्शन मत करिए। लाला लाली के प्यार, आप इतने सौभाग्य से आए हैं, आप लाला लाली के पास खड़े हो, उनके मंदिर में उनके चरणों में खड़े हो और आप धोखाधड़ी करके बताइए दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे दर्शनों से कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे दर्शन मत करिए, लाइन में खड़े रहिए, आराम से दर्शन करिए, भूल जाइए दुनिया। आपको बस लाला लाली का दर्शन करना है। प्रेम से दर्शन करिए, अपनी मन की बातें उनसे करिए, उनको बताइए, उनसे लाड लडाइए। ये भूल जाइए। अरे आपको भीड़ में कोई पीछे कर रहा है तो अच्छी बात है, आप और पीछे हो जाइए, आप और पीछे हो जाइए, आपको और लाला लाली को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा तो मत करिए कि उनको बस दर्शन करना है, हमें दर्शन करना है। ये गलत है, मेरे भाव हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करिएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही कष्ट की बात। लोग क्या कर रहे हैं, लाला के लिए बड़े ही प्रेम से माखन, मिश्री, पेड़ा, फूल, माला खरीदते हैं, माला लेते हैं, पकड़े रहते हैं, पूरा मंदिर में लेकर के आते हैं। भीड़ है क्योंकि भाई से जो वहाँ के गार्ड से पैसा मांग रहे हैं, आगे दर्शन करेंगे। कहते हैं अरे हम जब मंदिर में तो आ गए, पैसे क्यों दे, हम तो यहीं से दर्शन करेंगे। भीड़ बहुत है, आगे कैसे बढ़े। उठाते हैं माला अपना और फेंक देते हैं लाला के ऊपर। कितना महापापी हैं वो लोग। मैं तो ऐसे ही वर्ड निकालूंगी। आपको ये बताइए, कहीं वो माला वाकई में लाला के पास लग गया तो उनको कितना कष्ट होगा, ये कोई नहीं सोचता है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि लाला को कहीं माला लग ना जाए। वो क्या करते हैं, माला उठा करके ऐसा फेंकते हैं कि बस उन तक माला पहुंच जाए, मनोकामना मेरी पूरी हो जाए। ये आपकी भक्ति है, ये आप लाला के दर्शन करने जाते हो। मत जाओ दर्शन के लिए अगर आप ऐसे भाव से जाते हो, सौदा करते हो आप लोग। ऐसा मैंने देखा कि माला उठाया उन्होंने और उसको लाला की तरफ फेंका। भाई जो गोस्वामी जी माला हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर फेंकते हैं, सबके ऊपर, वो माला लाला जी की कृपा से फेंकते हैं। जिनको लाला चाहते हैं उनके पास जाता है माला। आप तो ऐसा मत करो, कहीं मेरे लाल को लग गई तो उनके सोचिए, उनके कितना उनको कष्ट होगा। बस आपको क्या है कि कैसे मेरा माला पहुंच जाए। हाथ जोड़ा, माला में मनोकामना रखी और फेंक दिया लाला के पास। चाहे उनको लग जाए, चाहे उनको चोट लग जाए, लेकिन माला फेंक दो। माला हमारी मंदिर के चौखट पे पहुंच गई भाई, और लाला को हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। लाला तो दयालु है। लाला तो जो उनकी चौखट पे अपने ब्रज में भी उनके पैर रख देता है, उस पे लाला असीम कृपा करते हैं। लाला ने कृपा कर दी। दया आपको इतना नहीं लगता है कि लाला को कहीं चोट ना लग जाए? आप लोग माला फेंकते हो मंदिर में, आप लोग पैसे देके। ये तो सोचिए, पैसे मैंने देखा कि हमारे पीछे पीछे एक गार्ड आया, आप चलिए बिना लाइन के दर्शन करा देंगे, आप चलिए बिना। कैसे ऐसा कर रहा है प्रशासन, क्यों नहीं रोक रहा है? आप ये सोचिए, लाला के मंदिर में ऐसा, ये तो कई बार चीजें आ चुकी हैं सामने, बहुत सारी आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक माता जी हैं, माता जी थी जब मैं दर्शनों के लिए गई। तो जब हम ऊपर गए लाला के पास, तो जो लाला के पास जब हम उनके द्वार पे गए, तो
जो गार्ड है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको बिल्कुल जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बात माननी चाहिए। आप दर्शन करने जा रहे हैं, आप दूसरों को भी मौका दीजिए, आप लाला से लाड लड़ाइए, ऐसी जगह पे खड़े हो जाइए, लाला आपको देख रहे हैं। आपने मंदिर में प्रवेश कर दिया, आपने ब्रिज में प्रवेश कर दिया, लाला आपको देख रहे हैं। आप ये ना करिए कि दूसरों को आप मौका ही नहीं दे रहे, आप वहीं पे स्टक हैं, वहीं पे चिपक गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, माता जी थी, वृद्ध माता जी थी, कोई उनकी उम्र कम नहीं थी, वो खड़ी थी दर्शनों के लिए, उनके पीछे मैं थी, वो आगे थी। तो मुझे लगा कि पहले माता जी दर्शन कर लें, फिर उसके बाद मैं आगे ऊपर सीढ़ी पे चढ़ूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, वो माता जी मुझे पता लगा कि दर्शन कर रही थी। काफी टाइम हो गया कि उनको भीड़ के कारण आगे नहीं आने का मौका मिला, तो जो वहां पे एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड है जो लाला के पास में उनके द्वार के बिल्कुल बगल में है, उन्होंने उनसे बोला आप माता जी हट जाइए, या उनके भले के लिए बोला। वो माता जी लाला के सामने ही उस पर क्रोध करने लगी। वो माता जी को मैंने हाथ पकड़ के उनका मुंह रोका कि माँ आप लाला के सामने हो, क्रोध मत करो। लाला के सामने आप क्रोध कर रहे हैं। कह रहे क्या कह, वो कह रही है क्या कह रही है, क्या कह रही है, ऐसा अपशब्द लाला के पास। हे भगवान, ऐसा पाप मत करिए। लाला के पास काम क्रोध ये सब भूल के जाया करिए। कोई बात नहीं, किसी ने आपको धक्का मार दिया, कोई बात नहीं, लाला के पास में है, उन्होंने आपको धक्का मारा है तो पता नहीं क्या बात रही होगी, क्यों धक्का लगा, सबको तो नहीं लगता। और इतनी भीड़ है, अगर इतनी भीड़ है तो आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। मैं हमेशा जाती हूँ, हमेशा श्रद्धालुओं में झगड़ा देखती हूँ, हमेशा हमेशा श्रद्धालुओं में झगड़ा देखती हूँ। कृपया लाला के पास जाइए, शुद्ध मन भाव से जाइए, थोड़ी देर से दर्शन कर लीजिए, लेकिन ये अपराध मत करिए कि आप एक के ऊपर एक बिल्कुल हटाते हैं लोग एक दूसरे को, ऐसा कि बस दीवाने हैं सब लाला के, मुझे सब दीवाने हैं मेरे लाला की एक झलक के। लेकिन आप झलक उनका दर्शन करिए, लोगों को भी मौका दीजिए। कष्ट आप देखिए, आपको कष्ट हो जाए, वहां हो ही नहीं सकता कष्ट, लेकिन आपको कोई धक्का दे दे, आपको कोई अपशब्द कह दे, कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरा ये वीडियो देख रहा है उससे मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगी, कभी भी आप मेरे लाला के पास जाइए, कोई अपशब्द ना बोलिए। कोई बोल रहा है कोई बात नहीं, राधे राधे शब्द आपको एक ही वहां दोहराना है, राधे 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 राधे, हरि बोलो, कोई बात नहीं। थोड़ा रुक के दर्शन करिए, थोड़ा आराम से दर्शन करिए, देर हो जाएगी। अच्छी बात है, आपको तो लाला के मंदिर में लाला के पास खड़े होने का अवसर प्रदान हो रहा है कि देर हो रही है। इस तरीके के भाव से मत करिएगा, मत जाइए लाला के पास। यदि आप ऐसे भाव रखते हैं, वहां पे जाते हैं, जूता चप्पल आप कहाँ उतारते हैं, कैसे उतार रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको प्यास चाहिए, आप घूमने के लिए आए हो, आप शॉपिंग करने के लिए आए हो, आप ये भी खरीद लो, आप वो भी खरीद लो, यहाँ पे ये चीज सस्ती मिलती है, यहाँ पे ये चीज ऐसी मिलती है, ऊपर से प्याज डालते हैं। लड्डू बाबू टोकरी में, कोई बात नहीं, हमने खा लिया, चल दिए उनको लेके। लाला लाली के मंदिर में, जब लाला के मंदिर में इतनी बड़ी बात है, उनको प्रसादी मिलती है फूल मालों की। अब वो क्या करते हैं, पहली बात तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो भाई, लाला के जो मंदिर में आपको प्रसादी जो फूल माला मिलता है, उसका मैं एक अलग से भी आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन उसको तुरंत उतार लिया करिए, क्योंकि जब आप बाहर उसको पहन के जाते हो तो जो वहां पे गाय, जो गौ माता है, गाय होती है, वो माले की तरफ दौड़ती हैं, जिससे भगदड़ मचती है, लोगों को कष्ट होता है, उनको भी कष्ट होता है जो माला पहन के रखते हैं, क्योंकि वो माले की तरफ भागती है, माले को छीनने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो माला हमेशा उतार लीजिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि बच जाता है अगर गौ माता से माला, तो आगे जाते हैं, उतारते हैं और पेड़ पे टांग देते हैं, या पत्तियां फूल गिराते हुए जाते हैं। बताइए जरा कितनी कष्ट की बात है। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो, कृपया करके जो भाव मैंने बताए हैं, जो लोगों के वहां के भाव बताए हैं, गलत भाव, वो लेके लाला के पास ना जाए। मेरे लाला को अति कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। लाला के पास जब जाइए
क्रोध को तो बिल्कुल भूल जाइए, माया को भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस लाला की मस्ती में, उनकी भक्ति में रम जाइए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे जो भाव हैं, जो मैं हर बार जाती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है। मैंने पिछली बार भी सोचा था आप लोगों के साथ में ये ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ, यदि कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो तो लाला के मंदिर में जो प्रशासन है, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये जो पाप हो रहा है, लाला को कष्ट हो रहा है, ये बंद करवा दीजिए, ये बंद करवा दीजिए। पैसे ले करके जो लाला के दर्शन हो रहे हैं, उनके सामने ही सौदा होता है कि हम आगे चले जाएंगे, वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, 100 रुपए दीजिए। ऐसा मत करिए, मत करिए। लाला के पास उनका हर श्रद्धालु, वो सबसे इतना प्रेम करते हैं, उनको कितना कष्ट होता है। तो इस तरीके से लाला को कष्ट मत पहुंचाइए जरा भी। इस तरीके के भाव लेकर के आप अगर मेरे लाला की भूमि, आप इतने, आपके शुभ कर्म है जो आपको उनके दर्शनों का, ब्रज में मिलने का, रज को अपने माथे पे लगाने का अवसर मिला है, इस अवसर को मत गवाइए। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग पार्ट 2, जिसके मैंने 2 पार्ट शेयर किए। पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बात को, मेरे जो भाव हैं, जो मेरी बात मैंने कही, उसको ज़रूर समझेंगे। तो वृंदावन मेरे प्रभु का जो वृंदावन, मेरा चारों धाम, मेरे लाला लाली जहाँ साक्षात विराजे हैं, उसको कोई पर्यटक की, कोई ऐसे घूमने की, तो उसको कोई घूमने का स्थान नहीं, चारों धाम बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल। भाई बेटा